कि यहाँ से जो सांसद है वो हेमा मालिनी है और हेमा मालिनी का चेहरा बड़ा लुभावना था, लोग उस पर लुट गए चेहरे में वोट डाल दिया और उसी पे वोट डाल दिया। कान्हा की नगरी से यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है बताइए। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, एक वोटर दे। और जितने प्रचंड बहुमत से हमने बीजेपी को जिताया था उतने ही प्रचंड बहुमत से हराएंगे ना तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलिशान, हमारे तो दिल में मंदिर रहते हैं, हमें रोटी न मिलेंगी जब हम पे कछु रहेगो ही ना तो हम मंदिरों को कहा करेंगे हमें ही मर जाके तो मंदिर अगर तू पूजा। जिस काम को वो जानती थी नाचना गाना, वो भी पब्लिक को यहाँ अच्छा, उनको छोड़ दीजिए, उनके पीछे छोड़ दीजिए, अब योगी सरकार पे आ जाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज फिर से हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जिले में, दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर कान्हा की नगरी, जिला मथुरा, और गांव है विधानसभा है माठ विधानसभा। गांव का क्या नाम है यहीं के लोगों से पूछ लेते हैं। अचानक से गुजर रहे थे, तमाम लोग हमें से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करेंगे। गांव क्या नाम है जी? गांव का नाम कटेलिया भी है और बाघई भी है। बाघई भी है। कटेलिया बाघई अलग अलग कैसे होते हैं? अलग अलग ऐसे रेवेन्यू में लिखापड़ी में तो नाम है इसका बाघई बोलते हैं, और वैसे बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं कटेलिया। यहाँ पूछोगे आसपास तो बाघई को कोई नहीं जानेगा, आसपास गांवों में पूछोगे तो कटेलिया के नाम से जानेंगे। कटेलिया हम भी जब जा रहे थे तो हमने सरकारी विभाग में कहीं जाओगे तो बाघई नाम है इसका कागजों में। अच्छा, ये बताइए कि आपके माठ विधानसभा, तो माठ विधानसभा में पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर हो गए हैं। आपके यहाँ सांसद भी हेमा मालिनी है, काफ़ी फेमस चेहरा है, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ आपके यहाँ? विकास तो यहाँ ना के बराबर है। और सरकार, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो पहले बीजेपी की सरकार जो कल्याण सिंह की और राजनाथ सिंह की जो सरकार रही वो अच्छी सरकार थी, और ये सरकार तो सबसे ज़्यादा फेल है। दिल्ली की सरकार फेल और ये सरकार फेल। चलिए ये बताइए कि किस तरीके से माठ विधानसभा में कितना काम हुआ, और उत्तर प्रदेश सरकार जो जिन्होंने कहा था आने से पहले कि भैया राम राज लेकर आए हैं, क्या लगता है कितना राम राज आया? और राम राज है, लूट नाम की चीज़ ही ना आई। और इतना बढ़िया काम कर रही है कि सरकार। बिजली के बिल 900 रुपया पर लेके 2200 रुपया, और गेहूँ MSP रेट पे ही खरीदोगे। आज 1600 रुपया MSP रेट है इनको। ये MSP रेट की बात करें, MSP की परिभाषा भी नहीं जानते। 75 MSP की तो ये परिभाषा भी नहीं जानते, क्या परिभाषा है MSP की। इन लोगों को पता है MSP क्या होती है। 1600 रुपये हमारा गेहूँ खरीदे जा रहा है और जो 1975 को रेट दिखा रहे। रही बात विकास की, विकास को जाके सड़क पर देख लो कितनी बढ़िया विकास है। एक गड्ढो ना सड़क में इतनी खाई है कि बरसात के टाइम पर चल भी नहीं सकते हम लोग। और रही बात सांसद जी की, सांसद जी तो यहाँ के खेतर ने काट रही है, कितनी बढ़िया लाई करी है सांसद जी ने, तो कटवाए सबरे खेत। जब चुनाव भी आया था तो वो भी खेत में पाई। और रही बात पानी की, जो हेडपंप पर पानी चलाया था उन्होंने, आज नहर पंप में जाके देखा, उस नहर पंप में जब तक सांसद जी आई हैं आज तक पानी आया ही नहीं। बिल्कुल, ये हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो सांसद है वो हेमा मालिनी है। उनका एक फोटो भी खूब वायरल हुआ था चुनाव के वक्त, वो खेत में पहुंची थी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शुरुआती तौर में जब किसानों के साथ वो गई थी, घुली मिली थी, बातचीत की थी खेत में जाकर, अब आती हैं आप लोगों के बीच में? कभी नहीं, वो तो केवल दिखावा था उस टाइम पे, ये दिखाने के लिए कि हम लोग वोट बटोर लें। इन लोगों का बहुत बढ़िया नाटकीय तरीका है वोट बटोरने का, कि पहले नाटक करते हैं और फिर लोगों को धोखा देते हैं। सीधा धोखा किसान समझ गया, इनकी बातों में किसी भी कीमत में आने वाला ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो पूरे क्षेत्र में यही लगता है? पूरे क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, पूरे जिले में अगर इनकी सरकार दोबारा आ जाए तो खुद गड़वा दी हमें। हेमा मालिनी ने भी कुछ नहीं किया, नाम ही ना है हेमा मालिनी का, विकास का नाम ही ना है। गाँव में कब देखी ना है, कब आती क्या तो वृंदावन आवे नाच में गाए, और क्या मथुरा के चली जाती होगी, कोई यहाँ ना आवे गाँव में कभी नहीं आती ना, कोई देखी ना है। हेमा मालिनी मिलती नहीं है यहाँ, वो तो एक्ट्रेस है। हेमा मालिनी को जब मथुरा जाते हैं तो बताते हैं कि दिल्ली गई, और कोई भाग दौड़ के दिल्ली पहुँच जाए, भाग दौड़ के तो बताए कि बम्बई में है, और कोई बम्बई पहुँच जाए तो बता मैं अमेरिका चली गई। बिल्कुल, देखिए उनका आता पता नहीं है। जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भैया कुछ काम करवाने जाते हैं तो बताते हैं कि भैया मथुरा जाते हैं तो बताते हैं दिल्ली में, और कोई दिल्ली पहुँच जाए तो बताते हैं वो मुंबई पहुँच गई। चलिए, तमाम लोग और भी हैं, क्या लगता है इससे? हाँ, जितनी बढ़िया चमचागिरी कर लें वाकी तो के लिए थोड़ी बहुत सुने अपनी सो जो नेता है का ऊपर वाले। हम जैसे किसान ने तो यूँ ना जाने कहाँ रहे। अच्छा, हाँ, वैसे कहे कि किसान अन्नदाता है, किसान को अन्नदाता इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। वाकई किसान आज भी अन्नदाता है और पहले भी था। अन्नदाता कब नहीं था, किसान तो अपने सत पर रुका हुआ आज भी। आपके जिला है ये तो कान्हा की नगरी कही जाती है, यहाँ तो और विकास होना चाहिए था। विकास नाम को सौदा ही ना है यहाँ।
अच्छा, हाँ, कोई विकास नहीं। नहीं, आप देख भी तो रहे हो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, बताइए आप प्रश्न कीजिए ना। क्या लगता है कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना किया? 4.5 साल हो गए। से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से इतनी झूठी सरकार, इतने बेईमान सरकार कोई नहीं आई है। 8 महीने से किसान अपनी मांग पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये उनको ये बात नहीं पूछ रहे हैं कि तुम क्यों बैठे हो, और पुलिस से वो पिटवाए हैं। सड़कों में लोहे की खुंटियाँ गड़वाई हैं जिससे कि किसान परेशान हों। तो क्या लगता है फिर भी अब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ पाएगी, दोबारा नहीं आएगी? ये बताइए। बीजेपी की सरकार यहाँ कभी नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। नहीं। एक बार प्रचंड अगर बीजेपी सरकार मशीन हैक करके आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी बीजेपी का वोट डालने तो कोई जाएगा ही नहीं। कोई नहीं जाएगा। कोई वोट डालने नहीं जाएगा। ये बताइए कि जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को छोड़ के किसी को दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से पिछली बार आप लोगों ने जिताया था प्रचंड बहुमत के साथ, अब की बार क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली हैं? कुछ आने की नहीं आएंगी? पिछले बार जितने प्रचंड बहुमत से हमने बीजेपी को जिताया था उतने ही प्रचंड बहुमत से हराएंगे अच्छा, इस बार। जिस तरीके से जिताया था वैसे ही हराएंगे। हाँ। आपको क्या लगता है बताइए? ये इसी गांव में रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। क्या कहेंगे, सरकार कैसी लगी 4.5 साल? सरकार जाते सब बढ़िया आएंगे, सब तो खराब आई है अब तक के? अब तक। यार ना कसू नहीं करो। कान्हा की नगरी में तो करना चाहिए। कहते हैं भैया कि हम तो भगवान को आगे लेके चलते हैं, हिंदुत्व को आगे लेके चलते हैं, तो कान्हा की नगरी में तो सबसे ज्यादा काम करना चाहिए था। यहाँ नहीं कुछ नहीं किया है। तेल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, खाद कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, किसान कहाँ करे? किसान को रेट नहीं मिल रहा हैं? और खाद भी जगह पड़ रही है, कहाँ करे? बिल्कुल बेकार सरकार। यानी किसान धरती में गाड़ती हो बिल्कुल। किसान मजदूर तो जाना ही ना है। ये तो पूंजीपति और उनकी सरकार है, बनिया न की। किसान तो गए स्वभाव देखी न कि कोई पैसा बारे आवे, गरीब जनता तो कोई आवे ना इनके पास में। अच्छा, और हेमा मालिनी के बारे में क्या कहेंगे? वो हेमा मालिनी तो यहाँ दर्शन ना भेज जाते, बस वोट ले गई और आज तलक या तो मथुरा। वोट डालते वक्त आप लोगों ने नहीं सोचा था कि भैया आज हम वोट डाल रहे हैं तो इससे पहले सोच? जब सभी डाल रहे। हेमा मालिनी का चेहरा बड़ा लुभावना था, लोग उस पर लुट गए चेहरे में वोट डाल दिया और उसी पे वोट डाल दिया। धोखा भाई जी, धोखा बहुत, दोनों दफे धोखा भाई हो गए। अच्छा, हाँ, तो हेमा मालिनी को आपने बस चेहरा देख के डाल दिया? बस चेहरा डाल दिया। टीवी में बहुत बार देखा होगा, सोचा कि हाँ नाचेगी मटकेगी और ये काम करेगी और काम ही खातर कुछ झांकी डाए। है जी। मोदी ने वोट दियो हेमा मालिनी हेमा मालिनी ने मोदी को दिया। और मोदी की दाई झूठा कोई हतना बहकाए बार हो जाती है समय, आज तक कोई नेता बह ही ना है। अच्छा, हाँ, मोदी ने सब बहका लिए, सब बह गए और मोदी ने ही मोदी के नाम पे वोट पड़े। हेमा मालिनी ने खाने वोट नहीं दियो। हालांकि ये हुए कि साहब वो नचकनी कुदकनी ने वो थोड़ा सा प्रभाव हो या उते वोट मिल गए। नई जनरेशन लुट गई उसके पीछे। क्या कह रहे हैं? नई जनरेशन, नौजवान लोग तेज बोल दिया। उसको देखकर उसके चेहरा को, उसके मोशन को, उसके एक्शन को और उसके ऊपर वोट दे दिए और वो प्रचंड बहुमत से जिता दी। इसलिए जीत गए? इसीलिए जीत गई। काम की वजह से नहीं जीती? ना, काम कुछ नहीं। काम तो बहुत देखे का हो, काम देखे का हुआ हो नहीं, वो तो ड्रीम कर रही। नए बच्चों ने सोचा और वोट दे दिया। ड्रीम कर ले। हाँ, सपनों की रानी बोलते थे बच्चे हमारे। अगर बोले अब क्या करें, कहीं तो जा है जब आप लोग क्वेश्चन करते हो तो। जबकि बालक हम थे। जानना, मैं इस बात को लेकर नहीं कह रहा कि वो कैसी हैं कैसी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि काम कैसे करी है उन्होंने? काम उसने कुछ नहीं किया है, यथार्थ में उसका काम बिल्कुल जीरो है। अच्छा, ये बताइए कि फिर ये बताइए कि अब मोदी जी भी आएंगे यहाँ पे प्रचार करने, हैं लगातार प्रचार करेंगे, तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि किसान लगातार परेशान है, 7-8 महीने हो चुके हैं बॉर्डर बैठे हुए, मुद्दा हावी होगा ये वाला? मुद्दा बिल्कुल हावी होगा, 100% हावी होगा। यहाँ मोदी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात सुनी नहीं जाएगी। हाँ जी। मोदी जी अब के जैसे 44 ना मरवाए पुलवामा में, अच्छा, अब के 100 मरवाए दियो तब उन्हें देंगे। यह कि मरवाए भेगो कोई आइडिया जब कैसे कह सकते हैं? जब इन्हें आइडिया की ना पता हो कि इनकी काय की सिक्योरिटी है कि काय को बैठे हो चौकीदार बनो। जब आएगी चौकीदारी में तो चोरी है रही है, निखालस है रही का है। वो जो आईडीएक्स लेके आएगा आएगी चौकीदारी में तो आया मोदी की में। अब तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश है, कल बहुत सारे मंत्री बना दिए हैं।
ये सब मंत्री फंत्री यूँ बना रहे, कुर्सी से चिपकाए पे ले आगे आगे इन्हें बना दे, अब जाट बना दे, कोई ठाकुर बना दे, पंडित बना दे, केवल जातिवाद की राजनीति कर रहा है, इससे आगे कुछ नहीं कर रहा है कुछ नहीं है ना। जीरो कान्हा की नगरी से लोग कान्हा की नगरी से यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है बताइए। बिल्कुल साफ साफ कह रही है, एक वोटर दे, भूले तो गाँव में तो पड़े ना, बाहर की तो कहना है। अच्छा तो क्या कहेंगे कान्हा की नगरी से? यही कहते हैं कि उसको वोट नहीं देंगे, चाहे किसी सरकार को दे दे, किसी को दे दें, इसे नहीं मिलेंगे। सब लोग विरोध में, आप लोग हाँ जी, हैं? इतना विरोध में सब लोग? सब लोग विरोध में हैं। जिस काम को वो जानती थी, नाचना गाना, वो भी पब्लिक को अच्छा यहाँ उनको छोड़ दीजिए, उनके पीछे छोड़ दीजिए, अब योगी सरकार पे आ जाते हैं। हाँ, योगी सरकार में बताइए क्या लगता है? योगी बहुत बड़ा गुंडा है। वैसे बाबा जी कहते हैं, बाबा जी वेश में भी रहता है, लेकिन झूठा, बेईमान और बहुत बड़ा गुंडा है। आपने क्यों बना दिया फिर मुख्यमंत्री? ये पता नहीं था कि वो गुंडा है। अच्छा बाद में पता लगा। महात्मा मान रहे थे और बाद में महात्मा वो निकले नहीं। अच्छा तो फिर क्या है, अभी भी तो मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को सब कुछ देख रहे हैं। भैया कहते हैं हम कोरोना काल के बीच में हमने इतनी मदद कर दी लोगों की कि भैया किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये सब वो झूठ बोल रहे हैं। कोरोना में कुछ भी नहीं किया है, सब झूठ है। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? ये भगवान है तो बेग बेग के खा रहे हैं। कैसे? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है इनने, और भगवान है बेग बेग के, भगवान के नाम पर चोर कोरे यहाँ ठग डोल रहे हैं, चंदा हाथे डोल रहे हैं कि 50 रुपया दे दो मंदिर को, 100 रुपया दे दो। जब तुम पे मंदिर बनवा भी कोई क्षमता ही ना है, कोई पैसा ही ना है, फिर मंदिर के नाम पर तुम्हें वोट मिल गए, ये थोड़ी बात समझ रहे हो? तुम पर अरबन रुपया की लूट करे बैठे हो तुम, कितने कितने 900 करोड़ के घोटाले करे हुए बैठे हो, तुम पर मंदिर ना बनवा जा रहा। हर बात चुनाव में जो है बीजेपी लगातार कहती है कि भाई मंदिर की बात, अब की बार ये मुद्दा मत चलेगा चुनाव? केवल फर्जी मुद्दा है। मंदिर हमारे कह देना, तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलिशान, हमारे तो दिल में मंदिर रहते हैं, हमें रोटी न मिलेंगी जब हम पे कछु रहेगो ही ना, तो हम मंदिरों को कहा करेंगे हमें ही मर जाके तो मंदिर अगर तू पूजत रही हो, तेरे के लिए पूजे तो इतर जाएंगे रामचंद्र जी, हमारी क्या जरूरत पड़ रही है? तो है खाम ड्रामा कर रहे हो हमारे लिए, यहाँ तो हमारे तो घर घर मंदिर पर हो। एक पक्षी मस्जिद पे बैठ के मंदिर पे बैठ जाता है, बिल्कुल उससे तो कोई भेदभाव है नहीं पक्षी को। फिर जामे हम तो बुद्धिजीवी हैं, फिर हमें क्या कोई भेदभाव है? ये केवल पागल बनाते हैं, वोट बटोरते हैं, इस तरह का माहौल फैलाकर। इनका कारण ये कान्हा की नगरी से क्या मैसेज देना चाहते हैं? कान्हा की नगरी सीधा मैसेज है कि इनको हम वोट नहीं देंगे, ना हमारी ये नगरी देगी, ना हमारा ये डिस्ट्रिक्ट देगा, कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। जी चलिए ठीक है, आप लोग भी आ जाइए, कुछ युवा भी हैं साथ में, आज ही आगे आ जाइए। क्या लगता है कुछ काम किया है योगी सरकार ने आप लोगों के लिए? बिल्कुल काम नहीं किया योगी सरकार ने, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए और दर दर भटक रहे हैं। कोरोना काल में बिल्कुल बेहाल है, जितने लोग थे वहाँ पे नौकरियों पे वो सब छोड़ के आ गए। कोरोना काल में बिल्कुल बेहाल कर रखा है योगी सरकार ने। मोदी सरकार ने भी वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। 2 करोड़ रोजगार क्या, एक भी रोजगार नहीं किसी के लिए, सारे रोजगार छिन गए हैं बच्चों के और बेहाल घूम रहे हैं गाँव में। खेती है, खेती में कुछ नहीं बच रहा है। 1600 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है हमारा। आज रास्ते में मैं आ रहा था तो वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था कि 4 लाख जो है रोजगार उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दी है योगी सरकार ने, अभी बोर्ड लग रहा था रास्ते में। कुछ नहीं है, ये दिखावा है, वैसे ही ये दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक सिंगल सर्विस किसी को जॉब नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया, एक भी। 4 लाख का तो खैर 4 लाख तो बहुत होते हैं, कोई सरकारी वैकेंसी क्रिएट नहीं की है। अच्छा ये बताइए कि पिछले 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और लगातार अलग अलग प्रदेश में सरकारें बनी जा रही हैं, तो क्या लगता है जब काम नहीं करे तो किस तरीके से सरकार बन रही है? बेईमानी से मशीन हैक करके ज़बरदस्ती डीएम और एसएसपी और ज़िले का प्रशासन को दबाव में लाके और जो नेता विपक्षी होते हैं उनको धमका के उन पर जायज़ नाजायज़ चार्ज लगा के ये अपनी सरकार बना ले जाते हैं। अब की बार क्या होने वाला है प्रदेश में? अब की बार इनका सफाया होने वाला है, पक्का पक्का। हाँ, बदलाव होगा निश्चित। सोच लिया आप लोग? नहीं सोचने लिया, ये यूनिवर्सल है। अच्छा हाँ, जब आप लोग बैठते हैं गांव में तो क्या बातचीत होती है कि किन मुद्दों पे वोटिंग होगी, क्या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोग? बहुत हैं, कोई मुद्दा शेष ही नहीं, किसी मुद्दे पे इसने कोई काम ही नहीं किया। किसी मुद्दे पे नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। भाई एक देखिए 80% जनता कृषि पर डिपेंड करती है देहात में, वो बिल्कुल वहाँ रख दिए, जनता को लाके वहाँ रख दिया कि जनता बिल्कुल हाथ खड़ी कर चुकी है, ना डीजल ना बिजली, और है तो इतनी महंगी। या आपके उर्वरक कितने महंगे हैं, मतलब कोई सौदा ही नहीं छोड़ा किसानों के पास, कोई सौदा नहीं। कोई सौदा नहीं।
चलिए, हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं और प्रदेश में सरकार है, बीएसपी से यहाँ पर विधायक हैं। लेकिन फिलहाल ये कान्हा की नगरी है, चलेंगे आगे भी क्योंकि ये ज़िला पड़ता है कान्हा की नगरी का, यानी कि मथुरा का। और माठ विधानसभा है, माठ विधानसभा के ये तमाम लोग थे, यहाँ से जा रहे थे, बातचीत हमने की। आगे भी चलेंगे, अगले 4 से 5 दिन लगातार हम कान्हा की नगरी मथुरा में रहने वाले हैं और लगातार एक के बाद एक अलग अलग गांव में जाकर वहाँ की आप बातचीत दिखाएंगे, लोगों के क्या है ज़मीनी स्तर पर, क्या लोगों की राय है। यहाँ पर भी देखिए 20-25 लोग तो कम से कम यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, तो कुछ ही लोगों से हम बातचीत कर पाए। लेकिन आगे भी चलेंगे, आगे भी लोगों की राय दिखाएंगे और लगातार इस तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।